कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। कैसा रहा सफर? सफर बेहतरीन था, एंजॉय करते आए। एक खुशी थी कि अली साहब से मिलने जा रहे हैं, इंजीनियर साहब से मिलने जा रहे हैं। एक नमाज पढ़नी है तो पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है। मतलब एक ईशा की नमाज के लिए बैठे हैं, स्तार रखते ईशा की पढ़ ली है। मतलब एक बंदे के ज़हन में अगर थका हुआ है तो वो स्तार रखते पढ़ने बैठेगा, वो कहेगा यार की पढ़नी है। नहीं, उनसे तो सुन के सिर्फ यही सीखा था कि रफुलुद्दीन तो होता ही नहीं था, वो तो बुतरा कहते थे। अच्छा। तो वो इसलिए कराते थे कि वो निकल जाए। फिर मैं कहता था यार जब हम नमाज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम रफुलुद्दीन करके हाजिर उठाते हैं और क्या करते हैं, निकलने तो उसी में निकल के निकल जाए। घर में एक साइड पे भाई बैठ के सुनता था, दूसरी साइड पे बैठ के मैं सुनता था। तो चल रहा होता था तो मेरे वालिदैन जो है वो कहते थे कि यार तुम लोग किस साइड पे चले गए हो, कि यार टाइम मौलवी 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 इंजीनियर करते रहते हो घर ही। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल रहमान। माशाल्लाह, अब्दुल रहमान भाई। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से? कहाँ से? लाहौर कहाँ से? लाहौर इकबाल टाउन। इकबाल टाउन से। माशाल्लाह जी, वेलकम भैया आपको जलम अकेडमी में। थैंक यू। फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम। कैसा रहा सफर? सफर बेहतरीन था, एंजॉय करते आए हैं। एक खुशी थी कि अली साहब से मिलने जा रहे हैं, इंजीनियर साहब से मिलने जा रहे हैं। कितने दोस्त हैं? हम 4 दोस्त आए हैं। 4 दोस्त हैं। गाड़ी पे आए हैं? हाँ जी, गाड़ी पे। सही हो गया। चलो जी, आज इंशाल्लाह आपकी इंजीनियर सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब्दुल रहमान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका जो साबका फिरका वो क्या था? साबका फिरका अहले सुन्नत हनफी बरेलवी। हनफी बरेलवी। हनफी बरेलवी। किस टाइप के बरेलवी थे? वो दीन से लगाव ज्यादा था कि कोई नहीं था? नहीं, अगर आप देखें दीन वाली साइड का तो पता ही नहीं था उस टाइम पे। भाई ये था कि जी उसने किया तो हम भी यही कर रहे हैं। सही है। तो पुश्तैनी जो चीजें चलती आती है ना कि जी हमें ऐसी सिखाया तो हमने ऐसी चलाते जाना। कोई ये नहीं था पता कि क्या चीज कैसे है, क्यों है। बस पीछे से आ रही है तो ऐसी होगी, किसी की तस्दीक नहीं की किसी चीज की, बस चलते ही आ रहे थे। किसने बताया तो ऐसे ही होगा, ठीक ही होगा, बाकी गलत तो नहीं कर रहे। यही कहा जाता था कि वो कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे। तो बस उसको छोड़ा फिर और इस साइड पे आ गए। छोड़ा क्यों? कैसे छोड़ा? तारुफ कब हुआ? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि छोड़ा क्यों। असल में मेरा भाई था, अल्लाह से जन्नत में जगह अता फरमाए, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। अल्लाह। तो वो मेरे से पहले ना सुनता होता था अली भाई को, इस तरह ही ना रात को उसने यूनिवर्सिटी से आना या जॉब वगैरह, तो उसने सुनना करना, ऐसे ना बयान लगा के सो जाता करता था, सुनता रहता था कि वो चीज़ें मुझे भी सुनाई देती थी। मगर मैं उससे ये नहीं था कहता कि ये ठीक बात कर रहे हैं, बस सुनता था। तो एक सगा भाई था आपका? सगा छोटा बड़ा? मेरा बड़ा भाई था। अच्छा, बड़ा भाई था। हाँ जी। तो वो सुनता था, मगर माइंड में एक आती थी चीज़ की बातें तो ठीक हो रही हैं, मगर ये नहीं था कहता कि सही है या गलत है। बस वो एक चीज़ आ रही थी, इनपुट आ रही थी। फिर तकरीबन 2017-18 में हम उम्रे पे गए। उम्रे पे जाके उधर हमने ना सारा सराउंडिंग देखी, जो उधर सऊदीया का माहौल था, किस तरह लोग किस तरह चलते हैं चीज़ों को लेके, इस्लाम को लेके किस तरह चलते हैं, दीन को कैसे लेके चलते हैं। वो उधर टोटली डिफरेंट थी चीज़ें। मतलब जिस तरह इधर हुआ होता है कि ये चीज़ ऐसी करनी है, ऐसी करनी है, एक नमाज पढ़नी है तो पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है। मतलब एक ईशा की नमाज के लिए बैठे हैं, स्तार रखते ईशा की पढ़ ली है। मतलब एक बंदे के ज़हन में अगर थका हुआ है तो वो स्तार रखते पढ़ने बैठेगा, वो कहेगा यार की पढ़नी है। सही बात है। उधर जब सऊदीया जाके देखा तो उधर ये था कि जी वो 4 फर्ज पढ़ते थे, तो जो वितर होते थे वो तहज्जुद के साथ पढ़ते थे। वो चीज़ मैंने ना एक हिट कर की कि यार ये क्यों कर रहे हो। जो रफुलुद्दीन करते थे वो एक दूसरी चीज़। फिर मैंने ना एक वो ज़हन में आया कि यार ये कोई बंदा सही तो बताएगा नहीं, क्यों ना इंजीनियर साहब की वीडियो देखी जाए। उस दिन मैंने बैठ के पहली बार इंजीनियर साहब की वीडियो देखी। ठीक हो गया। और वो टॉपिक था रफुलुद्दीन का। उनने प्रॉपर हर एक अपना रेफरेंस के साथ वो चीज़ें बताई कि वो मतलब दिल ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज़ें ठीक है। सही हो गया। अच्छा, आपने सुनना शुरू कर दिया इंजीनियर साहब को? हाँ जी। अकायद की इस्लाह करनी शुरू कर दी। तो ये आप उलमा जितने भी थे आपके बरेलवी, बड़े बड़े नाम थे, उनसे कुछ सुन के नहीं सीखी? नहीं, उनसे तो सुन के सिर्फ यही सीखा था कि रफुलुद्दीन तो होता ही नहीं था, वो तो बुतरा कहते थे। अच्छा। तो वो इसलिए कराते थे कि वो निकल जाए।
फिर मैं कहता था यार जब हम नमाज शुरू करते हैं हाँ, तो सबसे पहले हम रफुल ध्यान करके हाथ ही उठाते हैं हाँ, और क्या करते हैं, निकलने हाथों से भी निकल के निकल जाए। ये क्या तुम कहानियां कराते हो कि भाई वो रुकू से पहले करते हैं तो रुकू में जाने के लिए करते हैं, जिस चीज ने निकलना वो तो पहले भी निकल जाएगा। फिर वहां से मैं फिर चेंज होता गया मजीद मैं चीजें सुनता गया, आता गया इस साइड पे और अपनी सलाह करता गया, मजीद कोशिश भी की कि मैं आगे लोगों को भी पहुंचाऊं ये चीज। आपको पता है अभी ये रिसेंटली जो पॉडकास्ट का सिलसिला चल रहा था उसमें वो कराची वाले मुफ्ती ने भी कहा और काफ़ी सारे मुफ्ती अब ये कहते हैं कि इंजीनियर तो ये खुद से कहता है कि हमने ये बात की है कि ये बुत रख के आते थे, हमारे उलमा ने तो कभी बात ही नहीं की। हाँ ये मैंने सुना था कि ये इंजीनियर अपने से बना दिया है, हमने तो कभी ये कही नहीं। असल में वो चीजें जो कहते हैं बस वो मुंह से ही कहते हैं, लिखी पढ़ी तो नहीं होती। वही ना, हम उनको पकड़ भी नहीं सकते। भाई तुम लोगों ने हमें बताया तुम लोगों ने बताया था, तुमने रोका था कि क्या नाम लेते हैं, इस तरह होता था, इस वजह से रफुल ध्यान करते थे। अब क्यों मुकर रहे हो अपनी बातों से? कहते हैं हमने तो कभी कहा हमने तो कभी कहा नहीं। हम ये लोगों को साबित करें दोनों तरीके हैं, इस तरह भी पढ़ना है, जिसने इस तरह पढ़ना है इस तरह पढ़ ले, उस तरह पढ़ना उस तरह पढ़ ले। अल्लाह हो। चलो जी, अच्छा आगे चलते हैं जी। आपने समझ ली बात को, आपने कायद की सलाह कर ली, बिल्कुल। अब आपकी जो फैमिली थी उनका क्या स्टेटस था, वो क्या माइंड रखती थी? ठीक, हाँ फैमिली में ये स्टेटस था कि भाई तो ऑलरेडी इस साइड पे था, तो मैं भी आना शुरू हो गया, मतलब इंजीनियर साहब मतलब सुनने लग गया। अब घर में एक साइड पे भाई बैठ के सुनता था, दूसरी साइड पे बैठ के मैं सुनता था, तो चल रहा होता था। तो मेरे वालिदैन जो है वो कहते थे कि यार तुम लोग किस साइड पे चले गए हो, कि यार टाइम मौलवी इंजीनियर करते रहते हो घर ही, पता नहीं क्यों जी गल्लां करता, गलत कह दिया रहता। तो स्टार्ट में उन्होंने की ये बातें जो कि खुद को भी ज़रा दिल पे लगी कि यार ये एक बंदा सही बात कर रहा है, उसको क्यों आप ऐसे कह रहे हो, या तो आप उस चीज़ की तस्दीक करो। बहरहाल शुरू में उन्होंने की इस चीज़ पे कि यार ना सुनो उसको, ऐसे मतलब गुमराह हो जाओगे, जो चल रहा है उस तरह चलते रहो, बाकी तो गलत तो नहीं थे ना जो पहले चलते आ रहे हैं, वो कैसे जितनी अरसे से चलती आ रही चीज़ें वो गलत तो नहीं हो सकती। फिर मैंने उन्हें थोड़ा करके थोड़ी सी दावत देनी शुरू की कि रुकें, समझें, चीज़ों को समझना शुरू करें। मतलब अगर सारी ज़िंदगी हमने चला ली उस तरह तो क्यों ना आके सलाह भी कर ली जाए इस चीज़ पे। फिर उन्होंने कहना लेते हैं ये इंजीनियर को थोड़ा ना एक्सेप्ट करना शुरू किया। मैंने रेफरेंस देने शुरू किए कि यार ये जो वो बात कर रहा है खुद से नहीं कर रहा, ये लिखी हुई है हदीसों में मिलती हैं, हर चीज़ मिलती है, इधर से आप देख लें। फिर उन्होंने थोड़ा सारा वालदा मेरी आना शुरू हो गई साइड। अच्छा, वो माशाल्लाह ये है कि वो प्रॉपर इंजीनियर का कहती हैं कि सपोर्ट करती हैं कि ये सही बातें करता है, और वालिद भी आ गए हैं। ज़बरदस्त। और जब वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सुन ली और उनकी अपने जो भाई वगैरह या फैमिली में कोई ऐसा मसला नहीं, बाज़ दफ़ा तो इस तरह के भी मामला आगे चल पड़ते हैं कि भी मेरे वालिद वाली साइड से कुछ ताया थे और वो मेरे वालिद वाली साइड से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वालिद अकेले ही बेटे थे और उनकी एक बहन थी, तो उनके मियाँ जो है मेरे फूफा जो, वो तो ऑलरेडी इंजीनियर साहब के बहुत बड़े फैन है। अच्छा, तो वहाँ से तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। हाँ बहरहाल ये वालदा की साइड से, नानो वाली साइड से बहुत मसला हुआ कि वो प्योर बरेलवी थे, कट्टर बरेलवी जिसे कहते हैं, वो तो सुनते ही नहीं अपने बापों के बारे में कुछ कि जी या कि भी हो सकता है, वो कर देने, मतलब जिन्होंने सारी जिंदगी यही सुना हो कि भाई वो बाबे ने ये कर दिया तो वो कर दिया, वो कहाँ ये चीज़ एक्सेप्ट करे थी जल्दी। यानी पहले दो भाई थे, फिर वालदा, फिर वालिद, यानी सारे मामलात घर वालों के सबके क्लियर हो गए। हाँ जी, सबके क्लियर हो गए। सही हो गया। भाई का एक्सीडेंट कब हुआ था? भाई का एक्सीडेंट हुआ था 2022 में। 2022 में। और इंजीनियर साहब को सबसे पहले सुनने वाले वो थे? सबसे सुनने वाले वो थे, मतलब समझे कि उन्हीं ने ही हमें साइड पे लेकर आए थे। चलो जी, अल्लाह ताला ही उनकी जो है ये तकलीफ जो उनकी ये बख्शिश का सबब बन जाए, और अल्लाह ताला उनको जो है आला मुकाम अता फरमाए। तकलीफ तो दुख तो होता है, वो तो कम नहीं होता, अल्लाह की बात है, कमी रह जाती है, लेकिन चलिए अब क्या है, जिंदगी है, एंड यही है, किसी का भी हो, जो अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो चाहा है वो उसको मिल जाना। हाँ, उसको मिल जाना। सही हो गया। और वो होके गए थे कभी इधर अकेडमी से? नहीं, वह उसका भी यही था कि मैं होके जाऊंगा, मगर उसकी एक चीज जो थी ना, ये बस रह गई, उस तरह ही रह गई। चले इंशाल्लाह सुल्लाह के कदमों में इंशाल्लाह जाके मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, आमीन। सही हो गया जी। फर्स्ट टाइम आया भैया? फर्स्ट टाइम आए, और आए भी इस तरह ही हैं कि दोस्तों ने बैठ के कहा कि यार डॉक्टर इसरार तो जब थे उस टाइम तो हम नहीं थे जा सकते उनके पास, तो अभी हम जिंदा हैं, उन पे भी इतना वो हो रहा है, थ्रेट मिल रहे हैं, उनको भी आ रहे हैं,
तो पता नहीं अब उनका भी कितना क्या हिसाब था होता है। तो जब तक जिंदगी है हम भी सेहतमंद है, वो भी सेहतमंद है, तो मिल आते हैं जाके। भाई एक चीज़ हिट हुई तो हम लोग आ गए आज। सही हो गया। चलो जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज इंशाल्लाह आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।